Hello everyone, let's start with sample number 4. First question is identify x, y and z. यहाँ पर equation को balance करना है भाई. So the equation is H2 plus O2 forms H2O. ठीक है, बैलेंसिंग जो है प्रोडक्ट साइड राइट साइड से करना है. दो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है. वन ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? टू, तो टू ऑक्सीजन हो गए. ठीक है, और टू टू से कितने? फोर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या प्लेस करना है? टू. ठीक है, सो टू वन टू, टू वन टू कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड क्वेश्चन, दे आर आस्किंग मैच द कॉलम. सोडियम क्लोराइड आइडेंटिफाई करना है हमें. सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉफ्ट वाटर का कंटेंट होता है. ठीक है, तो फर्स्ट का जो ए रहेगा. सेकंड है सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट के लिए इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द हार्डनेस. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो परमानेंट हार्डनेस की रिस्पॉन्सिबल है, परमानेंट हार्ड वाटर. ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट कॉजेस परमानेंट हार्डनेस. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? हमारा ए वाला ऑप्शन रहेगा. आफ्टर दैट यू आर गिविंग द. So the next question is our chloralkali process. The reaction is what? NaCl plus H2O. NaCl plus H2O gives us sodium hydroxide, that is NaOH plus Cl2 plus H2. ठीक है, क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होगा. नेगेटिव चार्ज वाली जो गैस है पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड के पास जाएगी, एनोड के पास. तो क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन बीइंग पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज रॉड के पास जाएगा. It is obtained at cathode. Fine. So the fourth question, the next question is a metal M of moderate reactivity is present as its sulfide X. ठीक है, on heating X get converted into oxide Y and a gas evolves. On heating X and Y together, the metal M is produced. X and Y respectively are. यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है X और Y के बारे में. मेटल सल्फाइड है, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन है कॉपर का, कॉपर सल्फाइड Cu2S. सल्फाइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करोगे. ठीक है, तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, दैट इज Cu2O along with which gas? SO2 गैस. तो मेटल M मॉडरेट रिएक्टिव का जो कॉपर है एज ए सल्फाइड X. X तो हमारा ये हो गया. ठीक है, Cu2S. X इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड Y, तो ये हमारा COOY कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ऑन हीटिंग X एंड Y टुगेदर. अब X और Y को साथ में हीट करना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा Cu2O प्लस Cu2S जो है क्या देगा? मैं वापस मेटल दे देगा Cu प्लस SO2. तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है फ्रॉम इट सल्फाइड ओर वाला रिएक्शन रहेगा. ठीक है, सो ये ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? ए. Next, fifth question, they are asking the strength of magnetic field inside a long current carrying conductor solenoid is. अब inside में जो lines होती है वो they are parallel lines, straight. ठीक है, तो सब जगह पे क्या होने वाली है? स्ट्रेट सेम रहने वाली है, राइट. तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है that would be same at all the points. Vegetative propagation refers to formation of new plants from. अब vegetative propagation में root है, stems है, leaves है. ये ऑप्शन जो है हमारा बी वाला रहने वाला है. अब ये प्लॉट है ग्राफ. ठीक है, रेस्पिरेशन का एक आइडेंटिफाई करना है कि एरोबिक वाला कौन सा है, एनारोबिक कौन सा है. देखो सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक रहने वाला है. तो ए में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है. ठीक है, आपको ए पहले बताना है फिर बी बताना है. तो ए में कम एनर्जी रिलीज हो रही, बी में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ए जो है हमारा एनएरोबिक रहेगा और बी जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, बिकॉज एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. ना क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसपिरेशन के ऊपर. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स.
इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिजॉल्व इन इट्स रूट एंड लीव्स, तो ये तो अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। सो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ वन, V वर्सेस I ग्राफ है, दो वायर्स है A और B। इफ यू कनेक्ट बोथ द वायर्स वन बाय वन टू द सेम बैटरी, which one will produce more heat with respect to the time। ठीक है, तो V वर्सेस I के ग्राफ में आपको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलेगा R। ठीक है, तो ये फर्स्ट A का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, फाइन। और हमें पता है कि हीट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब हीट का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, रेजिस्टेंस से। सीधी बात, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया उसकी हीट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी। तो हमारा ए वाले का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज द मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, फाइन। What is the maximum resistance can be made by using 5 resistors each of 1/5। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, 1/5। तो 1/r इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5, या 5 बार कर दोगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया अपना 5/5। तो सिंपल एज दैट कितना आ जाएगा, 1 ohms जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा। देन यू हैव ओके, आप यहाँ पर 1/r की जगह पे आप r ले सकते हैं, बिकॉज हमको मैक्सिमम सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो योर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस r प्लस कर देना, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, यहाँ मेडुला इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। मेडुला जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द हिंड ब्रेन। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज, अब यहाँ पर ऑप्शंस है कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड होने वाला है। सो द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट, जितना आप करंट ज़्यादा फ्लो करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब आप जितना वायर से देखो पास में रहोगे रेडियस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, जितना आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड और कम होती जाएगी, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर 14th one, in the double displacement reaction aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed while performing the activity if lead nitrate is not available। तो यहाँ पर lead nitrate अवेलेबल नहीं है, अपने पास पोटेशियम आयोडाइड है, Ki अवेलेबल है, ठीक है, और lead nitrate अवेलेबल नहीं है फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पर फिलहाल लेड का ही कोई हमें सॉल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेड सल्फेट बीइंग इनसोल्यूबल, लेड सल्फेट जो है इनसोल्यूबल होता है, तो Pb2 प्लस आयंस नहीं देगा, फाइन। तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करोगे, लेड एसीटेट यूज करोगे, लेड एसीटेट CS3 COO Pb, ठीक है। तो आपको PbI2 जो अपना मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा, PbI2, फाइन। तो मैंने बताया कि लेड सल्फेट यहाँ पर लिखा भी है, ये इनसोल्यूबल है, तो ये प्रॉपरली डिजॉल्व ही नहीं होगा पोटेशियम आयोडाइड के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए क्या है, सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सॉलिड टेस्ट एंड दे विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन इनमें से किसका है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहने वाला है। 17 क्वेश्चन आ जाता है असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, तो यहाँ पर पूछ रहे लोग कि रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब जैसे कॉपर है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो COO फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं, ये ऑक्सीडेशन है, बिकॉज हमने ऑक्सीजन ऐड किया है।
तो यहाँ पर आपका असर्शन जो है वो फॉल्स हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिमूव, देखो पूरे रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, डी। 18 क्वेश्चन, द सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम रिसीव बाय द फादर। सीधी बात है कि फादर के क्रोमोसोम से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अ मेल हैज वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, ए। इजेशन इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू अ परमानेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन देम। तो अमीबा के अंदर कोई ऐसी परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सो असर्शन जो है वो क्या हो गया, फॉल्स। सीलिया इज प्रेजेंट इन अमीबा, सीलिया वगैरह अमीबा प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गया। Force experienced by moving charge will be maximum when the direction of velocity of charge is perpendicular to the applied magnetic field, ठीक है। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे सारी चीज़ें तो मैक्सिमम जो है फोर्स रहने वाला है, मैक्सिमम चार्ज रहने वाला है। तो असर्शन जो है हमारा ट्रू हो गया। रीजन, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे तो डिपेंड करेगा, बिकॉज तीन फैक्टर है, ठीक है। तीन फैक्टर है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो असर्शन जो रहेगा आपका ट्रू रहेगा, बट रीजन जो है वो फॉल्स रहने वाला है। तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, सी। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ बोवेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ये जो है नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मेन का काम जो है वो यूरिन को फिल्टर करना रहेगा, ब्लड को फिल्टर करना रहेगा। द बोवेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर द पार्ट ऑफ द किडनी दैट वर्क टुगेदर टू फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूसेस यूरिन। तो ये इनका मेन फंक्शन रहेगा, ब्लड फिल्ट्रेशन एंड यूरिन प्रोड्यूस करना। State the necessary condition for autotrophic nutrition and name the byproduct. Maintain the source of this byproduct. तो यहाँ पर सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सारे कंडीशंस है फोटोसिंथेसिस के लिए। और बाय प्रोडक्ट मतलब जो जो चीज़ें रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होने वाला है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस एंड द मेन प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट, फाइन। आफ्टर दैट 23rd क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग अबाउट गैल्वेनाइजेशन के बारे में पूछ रहे क्वेश्चन। What is meant by galvanization? Why is it done? तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जिंक की लेयर, हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिंक की लेयर को मेटल पे चढ़ा देते हैं। सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर जो रस्टिंग से बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब कैसे करना है इसको, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द गैल्वेनाइजेशन इज हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन where the iron or steel is submerged in the bath of molten zinc। तो यहाँ पर जिंक जो है ऑलरेडी बाथ प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर आयरन को डिप करना रहेगा। सो यू कैन डू द गैल्वेनाइजेशन पार्ट, ओके। 23rd क्वेश्चन का जो है और सेक्शन, वाई डू आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आयन जो है मूव नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में। मोल्टन स्टेट में चार्ज मूव ऑन कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज द आयन्स दैट मेक अप द कंपाउंड आर फ्री टू मूव एंड कैरी द चार्ज। तो मोल्टन स्टेट में आयन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं और चार्ज कैरी करके मूव करेंगे, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 24th question, that in the winter time why urination is common? So in winter the frequency of urination is more। रीजन, आप स्वेट नहीं करते हो, ठीक है। स्वेट नहीं करोगे तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा ही होगा। सो पीपल यूरिनेट मोर फ्रिक्वेंटली इन विंटर बिकॉज दे स्वेट लेस एंड लॉस लेस फ्लूइड थ्रू देयर स्किन। तो दिस इज द मेन रीजन दैट यूरिनेशन फ्रिक्वेंटली आता रहता है। 25th question, imagine you are standing outside a clear day and you notice the sky appears blue। blue appear हो रहा है, देखो scattering of light has a reason। You are curious to understand why this happens and you decide to research the phenomena to explain। so यहाँ पर जो main reason है, the main reason is scattering of light। sunlight reaches earth atmosphere and is scattered in all the direction by all the gases and particles in air। blue light is scattered more
than the other colors because it travels as shorter and smaller waves की wavelength छोटी होती है. This is why we see the sky appears to be blue most of the time. तो यहाँ जो main reason है इसका, blue light जो है is scattered the most. ठीक है. 26 क्वेश्चन पूछा है, डायग्राम दिया हुआ है, पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर. व्हाट इम्पैक्ट वुड बी देयर ऑन द ह्यूमंस एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. फाइनली फिश वगैरह है. ठीक है, जो भी पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, ह्यूमंस पोल्यूशन जो है इनहेल कर रहा है, राइट. तो इनका मेन इम्पैक्ट क्या होने वाला है. हार्मफुल केमिकल्स अब इंडस्ट्रीज से जो है वो पॉन्ड लेक में फेंक रहे हो. ठीक है, ठीक है. और फाइनली फिश जो है ह्यूमंस ही कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, तो ह्यूमंस को ही हार्मफुल केमिकल्स पहुंचने वाले सबसे ज़्यादा लास्ट में. सो दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर टू द फूड चेन. इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और फाइनली जो है हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड इट कॉज टू अ डिजीज. सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1. इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर इंजीनियर यूज हाइड्रोजन सल्फाइड to treat copper containing waste. When hydrogen sulfide gas is passed to a blue color copper sulfate solution, तो यहाँ पर CuSO4 है और हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S. The color of solution fades. यहाँ पर कॉपर सल्फर के साथ रिएक्ट करके Cu2S फॉर्म करेगा और यहाँ पर ब्लैक कलर का पीपीटी बनेगा इसका. ठीक है, और साथ में H2SO4. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशनड अबव. तो टाइप ऑफ रिएक्शन में ये हो गया हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स अवे. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, कॉपर इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, सो हियर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या फिर आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कॉपर की जगह पे आ रहा है. ठीक है, इंटरचेंज ऑफ द आयन हो रहा है इसलिए. आफ्टर दैट राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म. तो यहाँ पर नाम बताना होगा. अब ब्लैक कलर का जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका नेमिंग करना है. दैट इज Cu2S. केमिकल नेम कॉपर सल्फाइड, इसका नेम रहने वाला है. फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. 28th question. ब्लड प्रेशर इज हाई इन द आर्टरीज एंड लो इन द वेन्स. अब उसका रीजन बताना. गिव द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंस. यहाँ पर रीजंस बताने आपको. फाइन. तो आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है. ठीक है, और वेन्स जो है उनकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती है. फाइन. तो यहाँ पर उसका रीजन देखते हैं, लिखा होगा. तो आर्टरीज को हाई प्रेशर से ब्लड जो है हार्ट से पूरे बॉडी में लेके जाना होता है, तो उसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होती है. ठीक है, और वेन जो है उनको लेस प्रेशर से ब्लड जो है बॉडी से लेके हार्ट में लाना होता है, तो उनकी जो ट्यूब है वो क्या होती है, थिन होती है. ठीक है. आफ्टर दैट यहाँ पूछे कि क्या क्या रीजंस है. व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, हेरिडिटी, ड्यू टू एज, ड्यू टू रेस, ड्यू टू वेट, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फॉर द ब्लड प्रेशर. व्हाट मे हैपन इफ अ पर्सन इज हैविंग वेरी हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर होगा तो क्या हो सकता है, पर्सन को डेथ भी हो सकती है उसकी. High blood pressure can narrow and damage the artery that supply the blood to the heart. This damage is known as coronary artery disease. Too little blood flows to the heart can lead to chest pain. तो ये सारे जो है reasons हो सकते हैं. Next question पूछा है कि 3 carbon molecule that is formed due to breakdown of glucose during respiration. तो यहाँ पर जो complex form होने वाला है that is the pyruvate complex.
पायरुवेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। द नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन अवर किडनी दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली रिमूव वेस्ट? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका वेस्ट रिमूव करने का मेथड है दैट इज डिफ्यूजन। फाइन। अरेंज द मेटल जिंक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कॉपर आयरन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ज़्यादा से कम रिएक्टिव में अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम, देन यू हैव एल्यूमिनियम, देन यू हैव जिंक, देन you have iron, and then you have copper. Some zinc pieces is added into the blue color copper sulfate solution, तो Zn plus CuSO4। अब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा ZnSO4 plus C। ओके। सम कॉपर पीसेज इनटू द ग्रीन सल्फेट फेरस सल्फेट सोल्यूशन, तो यहाँ पर कॉपर जो है FeSO4 में ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नो रिएक्शन, बिकॉज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट रिप्लेस अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर होने वाला है नो रिएक्शन। नेम अ मेटल विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन गैस, नेम द कंपाउंड फॉर्म। कोई मेटल ले लो, सिंपली यू कैन टेक सोडियम ऑल्सो। सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा एंड विल फॉर्म्स NaH। इसको नेम करना है, इसका नेम हो गया सोडियम हाइड्राइड। फाइन। Question number 30. A mirror is fitted in the walls of Agra Fort. When you stand at a proper location, a full-size image of Taj Mahal can be seen. ठीक है, तो यहाँ आपको पूरा ऑब्जर्वेशन मिलने वाला है, वाइडर व्यू कवर होगा। तो वाइडर व्यू कवर करने के वाले के लिए जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर सच अ मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना है and object is at infinity, तो image कहाँ जाएगी, at focus। so this is your focus, object at infinity। straight line, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्ज होगी और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर डाइवर्ज होगी। ठीक है, देखो फोकस तो मैंने यहाँ बनाया बट एक्चुअल में यहाँ फोकस नहीं होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यहाँ पर सेंटर हो गया, यहाँ फोकस हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पासेस टू द फोकस, यहाँ पर जो फोकस पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट रे डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, फोकस जो है फोकस पॉइंट यहाँ नहीं होगा, राइट साइड होने वाला है। ओके, यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। फाइन, तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है, you are given a convex lens of focal length 10 centimeter. Where will you place an object to get real, inverted and highly enlarged image of the object? तो अपने पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस में जो मैक्सिमम केसेस है वो सब कौन से हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। बट मेन जो बात है समझने की, दे आर आस्किंग रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज। हाईली एनलार्ज कब मिलेगा आपको, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट एट फोकस, यहाँ पर ही फोकस प्रेजेंट है सपोज, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, फिर ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, यहाँ मिलेगा हमें हाईली एनलार्ज्ड इमेज। सो दिस इज द केस वी शुड ड्रॉ। 32 हो गया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो ये हो गया अपना बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। आउटसाइड क्या होने वाला डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ जाने वाला है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होने वाला है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड क्या होने वाला है, साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ टू साउथ रहेगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर एसआई यूनिट रहने वाला है टेस्ला। व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोल्स पे बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, सो विच मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड is stronger
at the poles. ठीक है. How will you create an artificial ecosystem? Aquatic ecosystem कैसे बनाएंगे? So कुछ plants ऐड कर देंगे, थोड़े बहुत microscopic animals ऐड कर देंगे, gravels pebbles ऐड कर देंगे, water ऐड करना है, let it settle down, और फिर कंटेनर जो है बना देना है हमें. ठीक है, तो टैप वाटर उसके अंदर ऐड करना है, एक्वेरियम हम बना सकते हैं इजीली, राइट. Let's move to the next section, that is section number D. Write the molecular formula of an organic compound having its name suffixed with OL and having two carbon atom. देखो two carbon atom है, and that is the alcohol, so it is C2H5OH. With the help of balanced chemical equation, indicate what happens when it is heated with excess H2SO4. तो ये reaction important रहेगा, that is when C2H5OH is heated in presence of concentrated H2SO4. ठीक है, constant H2SO4 यहाँ से loss of water करेगा, H2O remove हो जाएगा and it will form C2H4 along with H2O. ठीक है, टोटल यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 रिमूव हो गए तो हाइड्रोजन 4 हो गए, राइट, और एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, राइट, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इथीन. इथीन विल बी फॉर्म. नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सो HCOOH जो है, अब इसको मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, मिथेनोइक एसिड. फिर ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पर CH3 आएगा, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. टोटल यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 है, और ये कीटोन कैटेगरी में है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्यूटेनॉन, कीटोन. एक्सप्लेन व्हाई कार्बन जनरली फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इट कैन नाइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, so it shares electron and it forms a covalent bond. ठीक है, ये इसका explanation रहेगा. So there are 4 electrons due to which it share electrons. ठीक है, तो ये explanation लिखना है इसमें. और क्वेश्चन के अंदर डिफाइन कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, it is a self-linking property of carbon in which one carbon is linked with another carbon to form long chain. इसको हम क्या बोलेंगे, कैटिनेशन. Why no other element exhibit the property of catenation to the extent seen in the carbon compound. अब कार्बन कंपाउंड जैसे आप सिलिकॉन की बात कर ले, ठीक है, सिलिकॉन भी सेम कैटेगरी में बिलोंग करता है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बट कार्बन रीजन इसका क्या है, स्मॉल साइज. ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज it can undergoes catenation property. ठीक है, name the type of compound formed by the reaction of an organic compound with an alcohol. तो यहाँ पर reaction लिखना है organic compound का alcohol से, so CH3 COH और alcohol क्या, ethanol C2H5OH in presence of concentrated H2SO4. ठीक है, यहाँ पर ईस्टर बनेगा, so this is CH3 double O minus, this is H plus. ठीक है, this is C2H5 plus, OH क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यहाँ क्या फॉर्म होगा, CH3 C double O C2H5 plus H2O. फाइन. नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ, ये तो हो गया, राइट, केमिकल इक्वेशन में हमने लिख लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th. Draw the diagram of female reproductive system and mark the different parts. डायग्राम है, ठीक है, where block is created surgically to prevent fertilization. तो ये हो गया fallopian tube. तो पहले वाले का जो आंसर आएगा that would be fallopian tube. Where copper T is inserted. copper T जो है यूटेरस में इंसर्ट करते हैं, तो इसका आंसर आना है यूटेरस. Inside which condom can be placed. So condom is placed inside the penis.
Why do more and more people prefer to use condom? What is the principle behind use condom? So more and more people use condom because there is no side effects. So there is no side effects. What is the principle? It avoids fusion of male and female gametes. Okay. What are the three categories of contraceptive device? Write briefly about it. Contraceptive device में बहुत सारे हैं. Method of contraception, natural method, barrier method, IUCD, intra uterine contraceptive device, IUCD है इसका, ठीक है. Oral contraceptive, injectables, implants, surgical methods. तो ये important रहेंगे, ठीक है. देखो methods of contraception में रहने वाला है. What is meant by the statement the resistance of the conductor is 1 ohms? तो resistance जो है 1 ohms है, उसका मतलब क्या होता है? So explanation. A conductor resistance is 1 ohms when 1 ampere of current flows through it while the potential difference across its end is 1 volt. जैसे V is equals to I into R है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन I. फाइन. अब रेजिस्टेंस जो है 1 ohms है, वोल्टेज वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में रहेगा और करंट एम्पियर्स में रहेगा, ठीक है. तो ये डेफिनेशन इसमें से आ रही है. A conductor is said to be 1 ohms when 1 ampere of current flows through it while having the potential difference across 1 volt. तो ये इसका डेफिनेशन अप्रूव्ड है, ठीक है. Now 36th question. Define electric power. It is the rate of doing work that is called as electric power. Write an expression to show power, potential difference and resistance. तो ऐसा एक फॉर्मूला बताओ, पावर भी आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाए, रेजिस्टेंस भी आ जाए. तो P इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये रहेगा इसका फॉर्मूला, ठीक है. हाउ मेनी 132 ohms resistors in parallel are required to carry 5 amperes into 20 volts? फाइन. तो यहाँ पर बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी 132 ohms resistor. तो पहले हम ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू आर. तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई. V का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 220, और I का वैल्यू 5 दिया हुआ है. आप इसको सॉल्व करोगे, 5 4 ज़ा 20 टू कैरी ऑन एंड 5 4 ज़ा 20, ठीक है. तो इसमें क्या आंसर आ गया? 44 ohms आ गया. फाइन. ये टोटल रेजिस्टेंस है. अब यहाँ बोला कि हाउ मेनी 132 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो टोटल है अपना 44, तो 1 अपॉन 44 इक्वल्स टू हाउ मेनी मतलब कितने, तो n अपॉन 132, ठीक है. हमें n की वैल्यू निकालनी, कितने 132 के रेजिस्टर्स लगाने हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 132 अपॉन 44. If you solve this, we will get 3 resistors are connected, right? नेक्स्ट है डायग्राम स्टडी करना है. why do the iron fillings arrange in such pattern? आयरन फिलिंग्स ऐसे पैटर्न में क्यों अरेंज कर गए? बिकॉज देयर आर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक है. what does this pattern demonstrate? ये पैटर्न क्या बता रहे हैं? सेम से चीज रहने वाली कि मैग्नेट के अराउंड क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पोल्स में जो डेंसली प्रेजेंट है पोल्स के एरिया में. Why do the iron fillings near the bar magnet seems to align in the shape of closed curve? तो ये क्लोज कर्व में क्यों आ रहे हैं? ये भी एक रीजन वही है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगा, इसके लिए. कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट? एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द मैग्नेट. तो हमने जब मैग्नेटिक कंपास रखा, एक्सपेरिमेंट किया और मैग्नेटिक कंपास लिया, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है.
जब हमने मैग्नेटिक कंपास यूज किया तो हमें डायरेक्शन मालूम पड़ गया कि इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ। तो आउटसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होने वाला है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से लेके नॉर्थ। फाइन। सेक्शन ई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन ई में फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, नेम द फिनोमेना कॉल्ड फॉर द मूवमेंट इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए कौन सा मूवमेंट इन्वॉल्व है, ट्रॉपिक मूवमेंट। व्हाट डू द नेस्टिंग मूवमेंट मीन्स, नेस्टिंग मूवमेंट्स क्या होता है, इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मतलब जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, इट इज नॉन डायरेक्शन मूवमेंट। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग हॉर्मोन्स कौन से हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, ये तीनों क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। और एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, जो ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। नेक्स्ट है द प्लांट हार्मोन हेल्प्स इन द सेल ग्रोथ एट द शूट टिप ऑफ शूट्स, एलोंगेशन ऑफ सेल्स एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये कौन सा हार्मोन होगा, दैट इज ऑक्सिन्स। फाइन। नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज दी आपको पूछा है, व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन नील इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो Fe प्लस CuSO4, ठीक है। अब आयरन जो है देखो अब ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस लेस। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का पहले कलर क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन है। अब रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेगा, FeSO4, और FeSO4 का कलर क्या होगा, ग्रीन, ठीक है। और साथ में कॉपर फॉर्म हो जाएगा Cu। आइडेंटिफाई द मेटल विच रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज। ये दोनों मेटल्स जो है डाइल्यूटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस फॉर्म करने वाले। नेम वन इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ अ कॉपर विद इट्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो रहेगा वो Cu2S, और इसका नाम जो है वो कॉपर ग्लांस रहेगा, ओर का नाम। Which method is used to extract sodium for the molten sodium chloride। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देन और में क्वेश्चन दिया, विच मेटल इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, दैट इज जिंक इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। नेक्स्ट, हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। m इक्वल्स टू H2 अपॉन H1, ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ द वैल्यू इंडिकेट्स इन द मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मतलब जो इमेज होगी वो एक्सिस के नीचे होगी, और द इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 centimeter। so radius of curvature 32 centimeter है, तो F इक्वल्स टू R अपॉन 2, तो 32 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 16 centimeter। Why does the height of an object is taken as positive? Because it is above axis, above the principal axis। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसकी हाइट जो है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव।